न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ट्रेक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस। এত কোটি কোটি টাকার ঘাপলা কেন হচ্ছে 84 নম্বর ওয়ার্ডে? आसनसोल नगर निगम परिसर उस समय राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया जब बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर हटा दी और उसकी जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगा दी। जानकारी के अनुसार बीजेपी आसनसोल संगठनात्मक जिला के महासचिव काकली भट्टाचार्य और युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिक मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम पहुंचा। कार्यकर्ता सीधे मेयर के चैम्बर में दाखिल हुए और मेयर की कुर्सी के पीछे लगी ममता बनर्जी की तस्वीर को उतार दिया। इस दौरान कांच की फ्रेम में लगी तस्वीर टूट गई। बताया जा रहा है कि मेयर विधान उपाध्याय बाल बाल घायल होने से बच गए। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को नहीं हटाया गया। तस्वीर बदलने के दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा निगम परिसर गूंज उठा। আপনার বলা উচিত ছিল কিনা? আমি ভুল বলছি, অন ক্যামেরা ভুল বলছি, এটা আপনার বিচারাধীন ছিল, আপনি করেননি এগুলো। আপনি এখন বলছেন আমি কিছুর ভাগ নিইনি, কিন্তু সে দিনের পর আপনি নিজেও জানেন যে কাজাগলির সেই ড্রেনটা আপনি জানেন তো, যেটা নাকি একটা লিটিগেশন রয়েছে, সেই কাজাগলির ড্রেনটা হতে দেয়নি গৌতম রায় আর দেবাশিস সরকার, মনে পড়ছে? बीजेपी नेताओं का कहना था कि जब राज्य में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री हैं तो सरकारी दफ्तरों में उसी अनुसार तस्वीरें लगनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर आम लोगों को उचित नागरिक सेवाएं देने में विफल रहने और विभिन्न परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। युवा मोर्चा नेताओं ने यहां तक कह दिया कि यदि नगर निगम जनता को सेवा नहीं दे पा रहा है तो मेयर और अन्य अधिकारियों को निगम आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय के चैम्बर में भी पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। আপনারা কোনো কাউন্সিলর, প্রত্যেকটা চুরি করা কাউন্সিলর, তাদেরকে নিয়ে আপনারা কোনো সারেন্ডার না করে কোটি কোটি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আপনারা ঘপলা করেছেন, তারপরে চেয়ারটায় বসে আছেন, বিরানো কথায় বসে আছেন কেন? কি অধিকার আপনি বলতে পারবেন আমাকে একটু বলুন? মানে কি অধিকার আপনিও তো বসে আছেন, কেন সারেন্ডার করাননি? পুরো বাজার থেকে কাউন্সিলরকে কালকের মধ্যে প্রত্যেকটা কাউন্সিলরকে সারেন্ডার করার, প্রত্যেকটা চুরি করে দায়িত্ব সহকারে আপনারা আমরা কাউকে সারেন্ডার ওই লিস্ট দেখবো, প্রত্যেকটা কাউন্সিলর এখানে সারেন্ডার করে গেছে। যদি না হয় যুব মোর্চা থেকে যা কিছু হবে এই অন্যায় ব্যবস্থার আপনারা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। যদি কিছু হয় তার দায়ী আপনি, আর সব কাউন্সিলর চোর, তার সর্দার আপনি আছেন, তার সর্দার আপনি আছেন। स्थिति बिगड़ते देख आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस और केंद्र बल के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निगम परिसर से बाहर निकाला तथा बीजेपी के एक जिला महासचिव को थाने ले जाया गया। पूरे घटनाक्रम पर मेयर विधान उपाध्याय ने नाराजगी भरे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरकार ने मुझे निगम आने से नहीं रोका है, इसलिए मैं आ रहा हूं और काम कर रहा हूं। आज जो हुआ वह सबने देखा, अब और क्या कहूँ। निश्चय আমি দেখে দিই ওরা কি অভিযোগ করছিল, ওরা ওদের দিয়েছে তো চিঠিগুলো ঠিক করে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি লাগানো ছিল, সেটা নামিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেটা দেখতেই পাচ্ছ সবাই, কোশ্চেন করার কি আছে? কারা ছিল তারা? পরিচয় দিল, এই তো পরিচয় দিল, তোমাদের সামনেই তো পরিচয় দিয়েছে, এখনো তো বাইরে রয়েছে, জিজ্ঞাসা করো না। ওরা যে অভিযোগগুলো করছে, পানীয় জল বা রাস্তাঘাট, নালী নর্দমা অপরিষ্কার, এগুলো নিয়ে কি কোনো মিটিং বা কিছু করে দেখবেন? যে অভিযোগগুলো এলো সেগুলো খতিয়ে দেখবেন? নিশ্চয়ই, যেটা কমপ্লেন এসছে কমপ্লেনগুলো তো দেখতেই হবে, পর্যালোচনা করবেন। নিশ্চয়ই যে কাজগুলো নিয়ে দিয়েছে কাজগুলো তো দেখা দরকার আছে। দেখুন দেখেছেন সাধারণ জনগণ
নিজেরা ভোট দিয়ে সরকারকে নিয়ে এসছে। আর এই যে বিধান উপাধ্যায় এসে বসে আছেন, প্রত্যেকটা কাউন্সিলর আপনারা জানেন, প্রত্যেকটা কাউন্সিলর চুরি করে জিতে এখানে বসেছে। বিধান উপাধ্যায় নিজে হেরে গিয়ে এখন এই চেয়ারটা দখল করে বসে আছে। কেন? আমরা তার উত্তরটা জানতে এসেছি। দ্বিতীয় কথা, এই যে এখানে সব সেনকে মাইকিং করানো হলো, টাইম দেওয়া হলো, কিসের জন্য? কার ভয়ে বিধান উপাধ্যায় পিছনে সরে আসছেন? কিসের জন্য? যখন বলা হচ্ছে পুরো খালি করার জন্য, উনি এখনো কাকে ভয় পাচ্ছেন? এক তো নিজে হেরে বসে আছেন, তারপর উনি এই যে জবরদখল করে মিউনিসিপ্যালিটি বসে আছেন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কোটি কোটি টাকার খাপলা উনি নিজে বলছেন আমি খাইনি। তাহলে সমর্থন করেছেন কেন? সমর্থন কেন করেছেন এই চুরি চোরগুলোকে? আর প্রত্যেকটা কাউন্সিলর চুরি করে নিজেরা সিট জিতে এখানে এসে বসে আছে। আমরা প্রত্যেকে সারেন্ডার চাই। দীর্ঘদিন থেকে এখানে মমতা ব্যানার্জির ছবি লাগানো আছে। মমতা ব্যানার্জি সরকার নেই, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী নেই, তো মমতা ব্যানার্জি চোর মমতার ছবি কেন কর্পোরেশন অফিসে রইবে? আমাদের নেতারা বলে গেছিলেন, হাত জোড় করে বলেছেন এই ছবি সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানকার যিনি মেয়র রয়েছেন সেখানে বসে ইনি মিটিং করছে, এই ছবি সরানোর ক্ষমতা হয়নি। আজ যুব মোর্চার ছেলেরা, আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ এসেছিলো এবং যুব মোর্চার সভাপতি হিসাবে আমার পুরো টিম এখানে এসেছিলো। আমরা এখানে বলে গেলাম যেরকমভাবে আপনারা চুরি চালাচ্ছেন এখানে আমরা চুরি চলতে দেবো না। এখানে আপনারা মানুষের ভোট চুরি করে কর্পোরেশনের মেয়র রয়েছেন, মানুষের ভোট চুরি করে কাউন্সিলর, এটা আমরা চলতে দেবো না। আপনারা কাল থেকে বাড়িতে থাকবেন, এখানে কোনো কিছু করার দরকার নেই। আমরা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে দিয়ে গেলাম এখানে। আর এনাদের লজ্জাটুকু নেই, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছবি লাগাতে পারেনি, এখন চোর মমতার ছবি নিয়ে বাঁচছে এরা। आसनसोल स्थित नॉर्थ थाना अंतर्गत जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी में 15 मई को हुई तोड़फोड़ और उपद्रव की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। मामले में अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है। सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इलाके में माइकिंग कर लोगों को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस फाड़ी में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इस दौरान इलाके में पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उक्त घटना की सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972 के धारा 15C के अंतर्गत सामूहिक क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी देनी हो अथवा इस प्रस्तावित समूह को क्षतिपूर्ति संबंध में कोई आपत्ति या निवेदन प्रस्तुत करना है तो वो निर्धारित समय के भीतर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से ले और अवश्य सहयोग करें। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार ने बताया कि 15 मई को जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच लगातार जारी है। अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य संदिग्धों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देश के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों से हर्जाना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 মেতে আমাদের যে জাহাঙ্গীর মোল্লা টাউন আউটপোস্টে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, সেখানে আমাদের যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন আছে ওটা চলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেন্যান্স আর পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট আছে সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে কালকে একটা অর্ডার হয়েছে যেখানে আমাদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সাহেবকে অথরাইজ করা হয়েছে অ্যাজ ইনকোয়ারি অফিসার। তো উনি ইনকোয়ারি করছেন যে প্রপার্টি ড্যামেজ হয়েছে সেটা ওখানকার যারা ইনভলভড আছে এর মধ্যে বা যারা এড বা অ্যাবেট করেছে তাদের কাছ থেকে এই কম্পেনসেশনটা আমরা রিকভারি করব। এই প্রসেসটা আজ থেকে আরম্ভ হয়েছে। যদি কম্পেনসেশন না দিতে পারে তাদের বিরুদ্ধে কী করবেন? ওটা যে রিকভারি যে আইনগুলো আছে সিভিল প্রসেস আছে সেগুলো হবে। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार शाम पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। छोड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान एवं तृणमूल कांग्रेस नेता रामचरित्र पासवान को अवैध वसूली और लोगों को डराने धमकाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय राजनीतिक हलकों में रामचरित्र पासवान को तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का करीबी माना जाता है। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रामचरित्र पासवान के खिलाफ लंबे समय से इलाके में अवैध तोलाबाजी, आम लोगों पर दबाव बनाने और भय का माहौल पैदा करने का आरोप लग रहे थे। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सोमवार शाम पुलिस ने अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया। मंगलवार को गिरफ्तार तृणमूल नेता को अदालत में पेश किया गया। আপনার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ কি বলবেন রামবাবু? আপনার বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ কি বলবেন? मंगलवार को श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड की सीआरएस यूनिट में ठेका मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। मंगलवार सुबह से ही करीब 200 से 300 ठेका मजदूर फैक्ट्री परिसर में जुट गए और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप था कि कंपनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो सरकारी निर्धारित मजदूरी मिल रही है और ना ही उचित सुविधाएं। मजदूरों को मुख्य मांगों में 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करना, सरकारी तय न्यूनतम वेतन लागू करना, महीने में 4 छुट्टियां देना, फैक्ट्री में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिकों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि वे पिछले 3 वर्षों से यहां काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक प्रतिनिधि सुजन मुखर्जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों की समस्याएं सुनने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत की। बाद में उन्होंने मजदूरों को बताया कि प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठेकेदारों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। 3 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा है, हम लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है यहाँ, ना हर तरफ पेमेंट ठीक से दिया जा रहा है। 12 घंटा तो खटा रहा है, 12 घंटे से 12, 24, 36 घंटा भी करवा जा रहा है। ओटी जबरदस्ती। अगर हम लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे सर, तो बोल रहा है तुम लोग निकल जाओ काम से। सैलरी भी ठीक से नहीं टाइम से दिया जाता है, हम लोग खाएंगे क्या?
ऐसे ही हम लोग प्लान चलाने आएंगे। जी जान लगा के हम लोग प्लान पे काम करते हैं। सेफ्टी भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर, फिर भी जबरदस्ती काम करा जा रहा है। हम लोग कहाँ है भाई, इतना 36 घंटा काम कर रहे हैं, किस दुनिया में हम लोग। সমস্যা আছে যে আমাদের স্যালারি বাড়ানো দরকার, কাজ আমাদের 8 ঘন্টা দরকার আর মাসে 4টে ছুটি দরকার। তো এখানে আমরা কিছু সুবিধা পাচ্ছি না। এক নম্বর 12 ঘন্টা ডিউটির পর আমরা বাথরুম এখানে কোনো সুবিধা নেই। তো বাথরুমের জন্য আমরা কমপ্লেন করব যে বাথরুম আমাদের হওয়া দরকার, আর 8 ঘন্টা ডিউটিটা যেন নিশ্চয় করা দরকার। আর স্যালারিটা যাতে যেটা লাগু করেছে কোম্পানি, তোমার সরকার যেটা লাগু করেছে ওটা যাতে আমাদের হয়, এটা আমাদের তোমাদের কাছে আবেদন, যে এটাই আমরা চাই যে আমাদের এই আবেদনটা আমাদের পূরণ হোক। তারপরে Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के नौघनपुर गांव में भारत सरकार की पहल पर जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 19 मई से 25 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य आदिवासी जनजाति समाज को सरकारी योजनाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में पांडेश्वर के नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, वीडियो देवदीप वैरागी और जिला परिषद के कर्माध्यक्ष सुजीत मुखर्जी उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजाति समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का यह महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सभी पंचायतों में ऐसी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि आदिवासी समाज के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही उन्होंने सभी से राजनीतिक मतभेद भूलकर क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की। মোদিজির দেশের প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন যে সমাজে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া তাদেরকে একদম সামনের সারিতে নিয়ে আসতে, এবং সেটার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা ভেবেছেন যে বিভিন্ন যে সরকারি প্রকল্প আছে যেটা গরিব প্রান্তিক মানুষের জন্য, সেটার বিষয়ে তারা অনেকে জানেন না।
এবং না জানার কারণে তার সে সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। তো আমাদের মাননীয় বিডিও একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন যে তার ব্লকে 6টা অঞ্চলে এই ধরনের ক্যাম্প তিনি করছেন এবং ওই ধরুন সিঙ্গেল উইন্ডো সমস্ত দপ্তরকে তিনি এখানে নিয়ে এসছেন। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আছে, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আছে, ওইদিকে ইলেকট্রিসিটি আছে, সমস্ত দপ্তরের লোকেদেরকে নিয়ে এসছেন কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য। এবং আদিবাসী সমাজে যারা মায়েরা বোনেরা এসছেন তারা এখানে আসবেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যার কথা বলবেন এবং এনারা ওনাদের সমস্যার কথা শোনার পর কোন স্কিমে তাদেরকে হেল্প করা যায়, কিভাবে তাদেরকে হেল্প করা যায় সেই ইনফরমেশান এনারা ওনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের এই সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য যা যা করণীয় সবটা বিডিও সাহেবের নেতৃত্বে হবে। এবং আজকে এই ক্যাম্প হচ্ছে এই একই ধরনের ক্যাম্প পুরো ব্লকে আরও 5 জায়গা প্রত্যেক অঞ্চলে একটা করে হবে এবং এর ফলে সরকার এই অঞ্চলে মানুষের জন্য, প্রান্তিক মানুষের জন্য যে কাজ করতে চায়, যে যে স্কিম এনেছে সেই স্কিমের সুবিধা তারা পাবে। दुर्गापुर के जबरपल्ली निवासी पृथ्वीराज चक्रवर्ती और रमा चक्रवर्ती ने अदम्य इच्छा शक्ति और आस्था की एक अनोखी मिसाल पेश की है। हाथे प्याला कालीबाड़ी के पवित्र पुष्प और प्रसाद लेकर दोनों ने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के घर तक विशेष पदयात्रा शुरू की। हाल ही में मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने की घटना से चिंतित होकर उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य, मंगल और सुरक्षा की कामना के साथ यह पदयात्रा शुरू की है। बताया जा रहा है कि दोनों का लक्ष्य अगले 6 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुँचना है। उनकी इस धार्मिक और भावनात्मक यात्रा को लेकर इलाके में काफ़ी चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पृथ्वीराज चक्रवर्ती पैदल यात्रा कर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के घर तक पहुंच चुके हैं। उनकी यह अलग सोच और दृढ़ संकल्प ने कई लोगों को प्रेरित किया है। इस पदयात्रा की शुरुआत के मौके पर दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार और दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र गुरुई ने मौजूद थे। दोनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इस यात्रा की सराहनीय बताया। पृथ्वीराज चक्रवर्ती ने कहा कि उनके मित्रों, शुभचिंतकों और परिचितों का समर्थन और मानसिक शक्ति ही उन्हें इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है। এই চিন্তাভাবনাটা এলো বলতে কি আমি তো বিগত দিনে গেছিলাম, সৌরভ গাঙ্গুলি বাড়ি গেছিলাম এবং মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ম্যাডামের বাড়িতে গেছিলাম। আর এই এখন এলো হচ্ছে আমি তাকে শুভেচ্ছা বার্তা দিতে যাচ্ছি। এবং আপনারা জানেন বিগত দিনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপরে থ্রেট এসছে বাংলাদেশ থেকে, যে ইমেল এসছে যে তাকে ধমকি মেরে দেওয়ার ধমকি এসছে। তার জন্য আমি পেয়ালা কালীবাড়ি আমাদের মায়ের ওখানে পুজো দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে সেই ফুল এবং প্রসাদ তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমি তাকে শুভেচ্ছা বার্তার জন্য যাচ্ছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ट्रैक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस,